हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने अब तक सीक्वेंस सीरीज का जितना कॉन्सेप्ट था वो पढ़ लिए, एंड कर दी कॉन्सेप्ट। उसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, और ख़ास तौर से जो मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ाया था। उस मेथड ऑफ डिफरेंस पे क्वेश्चन कर रहे थे कि मेथड ऑफ डिफरेंस समझ में आए। उसमें कुछ पॉइंट्स थे, बोले थे याद रखने के लिए काम आता, फास्ट करने के लिए। और एक दो उसका एज ए एग्जाम्पल, एज ए मॉडल मैंने दिखाया कि कैसे काम करेंगे। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन कर रहे थे, और वो क्वेश्चन बोला था कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता विदाउट पैटर्न लिखे हुए था, कि सम निकालना था इन टर्म्स का 1 + 4 + 10 + 22 tn - 1 + tn इन टर्म का सम निकालना है, राइट। तो हम क्या देखते हैं, 4 में से 3 1 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 22 में से 10 गया 12, तो 3 6 12 ये जीपी में दिख रहा है। तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, जो उस मेथड से एपी का निकाला था। यहाँ पे फिर से ऐसे लिखेंगे, लेकिन सेम चीज को एक टर्म आगे शिफ्ट कर देंगे। एक टर्म 1 इसके सामने लिखेंगे, तो 4 आगे चला जाएगा, 10 यहाँ चला जाएगा, 22 यहाँ आएगा, वही चीज है। ये tn - 1 यहाँ आ जाएगा, tn यहाँ आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ पे शिफ्ट करने पे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यहाँ पे आ गया इसके सामने, थर्ड टर्म सेकेंड शिफ्ट करके लिखा तो इजीली हो गया। जो सक्सेसिव टर्म को डिफरेंस कर रहे थे, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। माइनस यहाँ पे, तो माइनस करते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो सेम चीज को सेम चीज से सेपरेट किया तो 0 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 आया। अब देखो ये एक टर्म इधर से छोड़ू तो यहां से यहां तक टोटल n - 1 टर्म्स। क्यों? कि टोटल n टर्म है, एक टर्म हटा दे तो n - 1 टर्म, तो यहां से लेके यहां तक n - 1 टर्म आए, एक टर्म आगे तो n टर्म। तो ये 1 तो यहां पे से 4 में से 1 गया तो 3, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 10 गया 22 में से 10 गया 12, ये tn - 1 और माइनस tn। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक टोटल ये n - 1 टर्म होगा। देख इन दोनों टर्म का कॉम्बिनेशन, मतलब एक साथ सेपरेट किया तो एक टर्म बना, इन दोनों को सेपरेट करने का तो एक टर्म बना, इन दोनों को सेपरेट करने का एक टर्म बना। इसमें से n - 1 टर्म है, और यहाँ से यहाँ भी n - 1 टर्म, तो इन दोनों को सेपरेट करने का तो ये एक टर्म होगा। कितना होंगे? एक टर्म। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल देखेंगे तो n - 1 टर्म होगा। इस tn को इधर ले आते, यहाँ पे 1 + 3 + 6 + 12 डॉट 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 यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल n - 1 टर्म। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखना है अप टू n - 1 टर्म्स। ये तो यहाँ शिफ्ट हो गया इस साइड। अब tn 1+, ये जीबी में है, इसका कॉमन रेशियो 2 है। फर्स्ट टर्म फॉर्मूला लिखेंगे a × r⁴ जितना टर्म है, इसमें टोटल टर्म n - 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म
r to the power नवा टर्म -1 अपॉन 2 - 1 1 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 3 इंटू 2 to the power n -1 -1 2 में से 1 का 1 हो गया नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the n -1 यहाँ पे -3 तो फाइनल 3 इंटू 2 to the power n -1 -2 तो Tn आ गया ऐसे और Tn कल भी इतना ही निकाला था पैटर्न लिखकर। पैटर्न याद था तो आप पैटर्न भूल गए तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो पैटर्न भूलने के बाद किया मैंने, अब हमें एस एन निकालना था। क्या होगा? समेशन टी आर, आर फ्रॉम 1 to n। तो इसमें टी एन में आर रखेंगे तो यहाँ टी आर होगा 3 इंटू 2 to the power r -1 -2 वहां पे पुट कर लेंगे r फ्रॉम 1 to n टी आर की जगह 3 2 to the power r -1 -2। कल इसको सॉल्व किया था सेम चीज, इसके आगे वही आएगा कैलकुलेशन वैसा ही, सब टी एन निकालने का मैंने तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, डायरेक्ट निकाल दिया पैटर्न याद नहीं था तो राइट। अब हम एक काम करते कि एक वादा किया था, एक चीज सिखाएंगे, n टर्म का सम कब? जब यहाँ पे r स्क्वायर होगा n तक का। इसका मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर राइट। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 4 9 फिर से 16 या n स्क्वायर n टर्म। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखें तो सब्ट्रैक्शन हुआ 3, इसका सब्ट्रैक्शन 5, इसका सब्ट्रैक्शन 7, आगे का सब्ट्रैक्शन 25 16 9 25 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 are in AP राइट। अब क्या करेंगे? हम के सब्ट्रैक्ट करेंगे शिफ्ट करके, ओके। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे शिफ्ट करके, तो यहाँ पे एस एन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n -1 स्क्वायर n स्क्वायर nth टर्म की जगह यहाँ nth टर्म है। फिर से एस एन करेंगे, यहाँ याद रखना Tn = n स्क्वायर है nth टर्म। तो अब एक शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा n -1 स्क्वायर -n स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। अब n स्क्वायर का पैटर्न लिखेंगे दूसरे में कि इजीली काम हो, माइनस 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 माइनस, यहाँ पे माइनस शिफ्ट करके लिखा है, ये 0 आया। यहाँ पे 1 स्क्वायर दैट इज 1, 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर एक टर्म आएगा, 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर एक टर्म आएगा, 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर एक टर्म आएगा। यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, यहाँ से यहाँ तक देखूं मैं तो n -1 टर्म्स राइट। तो
ऐसा ही करके यहाँ पे अप टू n-1 टर्म्स आएगा, लेकिन ये n स्क्वायर को बाहर लेके इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक टर्म होगा। ये n स्क्वायर को इस साइड ले आते, n स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे ये हुआ तुम्हारा 2 में से 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, डेट इज यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 to 5, यहाँ पे 7, आगे देखेंगे तो 9 अप टू n-1 टर्म्स, राइट। ये n स्क्वायर मतलब tn 1 प्लस, इसमें फर्स्ट नंबर और टर्म n-1, n-1 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ये AP में है, मैंने बता दिया था कि AP में आएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 नंबर और टर्म -1 या नंबर टर्म n-1, टू कॉमन डिफरेंस 2, वन प्लस n-1 अपॉन 2 कॉमन 3 प्लस 2 कॉमन 3, यहाँ पे n-2, ये दोनों कैंसिल, इतना होने के बाद Tn इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, और इन दोनों का n प्लस 1, Tn n स्क्वायर, हाँ। अब Tn इतना आ गया, वन प्लस इसमें n प्लस 1 इसको लिखने हैं bn माइनस 1 और bn माइनस bn प्लस 1, इसमें लिखने हैं इसको n-1 n प्लस 1,
n minus 1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n n प्लस n टू n प्लस 1 minus 1 n into n plus 1 n minus 1 now yeah vn अगर n into n plus 1 आया vn minus n minus 1 n आता है। तो उसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा इजीली इसको काम कर लेंगे डिफरेंस मेथड से ही। टी एन आया एन स्क्वायर लिखेंगे एन इंटू एन। अब यहीं से सोचो जो पीछे था उसमें टाइम इवेस्ट उसको छोड़ो, उसको क्रॉस कर दो, बहुत टाइम लग रहा है आगे बनाने में। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो n बाई 2n को लिखेंगे n प्लस n, n प्लस 1 ऐड किया माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 बाई 2 बाहर आ गया, n मल्टीप्लाई हुआ तो n इंटू n प्लस 1 प्लस माइनस आना चाहिए ना, माइनस कॉमन लेंगे 1 माइनस n, n इंटू n प्लस 1 n 1 माइनस n, इसको vn माना तो vn माइनस 1 तो नहीं आ सकता, and subtract and add, n स्क्वायर n माइनस n, तो इसको छोड़ दो, इस पैटर्न को मैं अगले क्लास में करेंगे। इस पैटर्न का अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ दिक्कत आ रही है, पॉइंट ऐसा लग रहा है कि जो मिसिंग है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कंप्लीट करेंगे, बेफिक्र रहो उसके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में उसको करके ही दम लेंगे।
अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दिया हुआ है इफ r from 1 to n tr n upon 8 n plus 1 n plus 2 n plus 3। इसका मतलब ये है कि n टर्म का सम है तो इसको हम Sn लिख सकते हैं। तो इसका Tn निकालना क्या है, इसका समेशन r from 1 to n रेसिप्रोकल ऑफ tr निकालना है। तो पहले 1 अपॉन tr आ जाए। tr हर एक टर्म को सम किया तो इतना आया, tr नहीं दे हुआ, ये Sn है। तो Tn nth टर्म जो होता है n टर्म का सम माइनस n माइनस 1 टर्म का सम पढ़ा रखा है किसी भी सीरीज के लिए। तो Tn यहां से Sn है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 8। Sn माइनस 1 होगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अगर n माइनस 1 हर जगह रखेंगे तो अपॉन 8। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 8 माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 8। n कॉमन, n प्लस 1 कॉमन, n प्लस 2 कॉमन, डिवाइडेड 8 कॉमन। यहाँ बचा n प्लस 3, यहाँ बचा n माइनस 1। n माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n माइनस माइनस प्लस n से n कैंसिल, राइट। तो अब Tn देखेंगे तो n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 2 अपॉन 8, 3 प्लस 1 4 होता है, 4 2 8। तो अब tr निकालेंगे क्योंकि 1 अपॉन tr करने हैं। तो r प्लस 1 r प्लस 2 अपॉन 2। तो 1 बाई tr करेंगे, r 2 अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2। अब 1 अपॉन tr, इसका सम निकालना आसान नहीं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। r ऐड किया, r सब्ट्रैक्ट किया। पार्शियल फ्रैक्शन डिटेल में सिखाया जाएगा आगे, यहाँ शॉर्ट करने पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहे हैं। 2 टर्म में तोड़ देते हैं इसका। 2 टर्म में तोड़ने के बाद r प्लस 2 इसलिए क्या, r प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस r प्लस क्या था माइनस r। अब r प्लस 2 को एक जगह लेते हैं तो r प्लस 2 अपॉन r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। यहाँ माइनस r है, r प्लस 1 r प्लस 2, r प्लस 2 कैंसिल, r कैंसिल। tr या 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1, यहाँ 1 अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2। लेट v r अगर मान लिया 1 अपॉन r प्लस 1, तो इसमें r प्लस अगर 1 कर दिए यहाँ पे r की जगह, तो यहाँ r प्लस 1 होगा, यहाँ पे r प्लस
2 हो जाएगा। इसमें r प्लस 1 यहाँ पे रखा, प्लस 1 पहले से है, तो r प्लस 2 यहाँ पे r प्लस 1 रखा, इसको मैंने वी आर माना। इसका मतलब ये हुआ के सॉरी ये 1/TR है, तो 1/TR इसको वी आर लिखेंगे, देगा वी आर प्लस 1, राइट। अब सम निकालना स्टार्ट करते हैं। इसका यूज कर लेंगे हम, r फ्रॉम 1 to n 1/TR, समेशन r फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे वी आर प्लस 1, तो आप रखेंगे तो पहला होगा v1, ये वाला v2, फर्स्ट टर्म आएगा, r1 लिया तो यहाँ v1 या v2, सेकेंड टर्म 2 लेंगे तो v2, ये v3, 3 लेंगे तो ये v3, ये v4, डॉट 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 डॉट, n लेंगे तो vn और ये vn प्लस 1, राइट। ये समेशन 1/TR r फ्रॉम 1 to n है, ओके। तो देखो इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कैंसिल, इसका सेकेंड कैंसिल, इसका फर्स्ट बचा, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कैंसिल, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कैंसिल, तो इसका फर्स्ट बचा तो इसका सेकेंड बचेगा। देखो इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, समेशन r फ्रॉम 1 to n 1/TR, यहाँ बचा v1, यहाँ बचा vn प्लस 1। अब ओके, वी आर ही मुझे जरूरत पड़ेगी अब, तो पहला r की जगह 1 रखेंगे, तो 1/1 into 1 plus 2 that is 1 plus 1 that is 1/2, और r की जगह n प्लस 1 रखेंगे, तो 1/r की जगह n प्लस 1 या n प्लस 2, ओके। अब पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 माइनस 1/n प्लस 1 to n प्लस 2, फाइनल है समेशन 1/TR r from 1 to n equal to 1/2 minus 1/n plus 1 n plus 2, एलसीएम देखेंगे तो 2 into n plus 1 into n plus 2, यहाँ होगा n plus 1 n plus 2, यहाँ होगा -2, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आएगा n स्क्वायर 3n plus 2, यहाँ पे आएगा -2, 2 times n plus 1 n plus 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर आया n into n plus 3, नीचे आया 2 times n plus 1 n plus 2। यह आया समेशन r from 1 to n 1/TR का फाइनल आंसर। कितना आया? फाइनल आंसर। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस वाले क्वेश्चन का है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक तरह से तीसरा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एस एम निकालने हैं, 1 into 3 into 5, 3 into 5 into 7,
5 into 7 into 9 up to n terms, n टर्म का सम चाहिए। कितना चाहिए? n टर्म का सम चाहिए। आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे 1 3 5, ये भी एपी में, 3 5 7 ये भी एपी में, 5 7 9 ये भी एपी में। तो 1 3 5 एपी लिखेंगे तो इसका nth टर्म कितना, nth टर्म लिखेंगे 1 3 5, ऐसे करके जाएगा उसका nth टर्म और 2n - 1, 3 5 7 आगे 9, उसका लिखेंगे पैटर्न तो 2n + 1 होगा nth टर्म में। 5 7 9 में देखेंगे तो आएगा 2n + 3, राइट? ओके, एनी प्रॉब्लम? अब हम देखेंगे अगर तो tn मुझे मिल गया, उसका समेशन करना है, लेकिन समेशन करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करके काफी सारे टर्म आएंगे, सारे टर्म का समेशन n³ पे आएगा, n² आएगा, n आएगा, कांस्टेंट आएगा, हर के लिए फॉर्मूला आता है, काम कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मेथड से कैसे करेंगे वो असल देखना है। डिफरेंस मेथड से 8 5 + 3, 5 + 3 8 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2n - 1 2n + 1 2n + 3, यहाँ पे 5 + 3 कर लेते, तो 2n प्लस कर लेते तो 2n माइनस भी होगा, राइट? तो 2n 0 हो गया, 5 + 3 8 बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे तो डिवाइड भी देना होगा 8 से, तो tn 2n - 1 2n + 1 2n + 3 अपॉन 8, यहाँ पे 2n + 5, यहाँ पे माइनस कॉमन 2n - 3, वन बाई tn 1/8 दोनों में कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 2n - 1 2n + 1 2n + 3 2n + 5, यहाँ 2n - 3 पहले लिख लिया, 2n - 1 2n + 1 2n + 3, बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा आने रहे सही से। tn 1/8 कॉमन 2n - 1 2n + 1 2n + 3, इसका nth टर्म लिखा, nth टर्म में सारे टर्म को सम करेंगे r कंडीशन लगा के। उससे पहले हम क्या करें, सेपरेट करें डिफरेंस लगाने के लिए, तो 2n + 5 माइनस 2n - 3 2n - 1 2n + 1 2n + 3, अब लेट इसको vn मानते, 2n - 1 2n + 1 2n + 3 2n + 5, ये vn, तो vn - 1 होगा, कैसे देखो, या n की जगह n - 1 रखेंगे, अगर n की जगह n - 1 रखा तो यहाँ पे आएगा n - 1 दैट इज 2n - 3, यहाँ पे n - 1 रखेंगे तो आएगा 2n - 1, यहाँ पे n - 1 रखेंगे आएगा 2n + 1, यहाँ पे n - 1 रखेंगे तो आएगा 2n + 3, तो इसको अगर vn माना तो ये ऑटोमेटिकली vn - 1 है, राइट?
तो Tn होने के बाद अब फाइनल Tn लिख रहे हैं हम, कैसे वो देखो। Tn इसको हम Vn लिखा, तो ये Vn हो गया, तो ये Vn माइनस 1 होगा, राइट। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे R ले लेना 1/8, n की जगह R पुट किया तो VR माइनस 1। अब SN करेंगे तो आएगा समेशन R from 1 to n TR, R from 1 to n TR का 1/8 VR माइनस 1, 1/8 कॉमा क्या है, बाहर आ गया कांस्टेंट, R from 1 to n VR माइनस 1। अब इतना होने के बाद फाइनली ऐसे निकालने जा रहे हैं, तो 1/8 बाहर, अब 1 से शुरू करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो V1 माइनस 1 माइनस 1 0 V0 प्लस कंटिन्यूड समेशन है 1 के बाद 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो V2, तो यह होगा V1 प्लस 3 पे जाएंगे तो यह होगा V3, यह होगा V2 n पे जाएंगे तो यह होगा Vn, यह होगा Vn माइनस 1, राइट। अब देखो इसका फर्स्ट इसका सेकंड से कैंसिल, तो इसका फर्स्ट इसके सेकंड से कैंसिल, इसका फर्स्ट इसके सेकंड से कैंसिल, तो इसका सेकंड इसके फर्स्ट से कैंसिल, इसका सेकंड इसके फर्स्ट से कैंसिल होता चला जाएगा, तो यहाँ फर्स्ट वाला बचेगा, यहाँ सेकंड वाला बचेगा, तो SN 1/8 यहाँ बचा माइनस V0, यहाँ बचा प्लस Vn, तो Vn माइनस V0, SN 1/8 Vn लिखेंगे 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, Vn की जरूरत थी, अब V0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आएगा, अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो आएगा ये -1 इंटू +1 इंटू +3 इंटू +5, 5 3 जा 15 जा 1, 15 1 जा 15 माइनस इंटू -1 -15 है यहाँ पे, तो V0 की वैल्यू -15 पुट कर दिया मैंने, राइट। अब आपका काम है इसको और कॉम्पैक्ट में लिखना, मैं इतना ही भी छोड़ रहा, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, इतना भी आंसर हो सकता है, माइनस माइनस प्लस 15, राइट। यही आंसर है फाइनल इसका। अगर इस मेथड से नहीं करते तो बहुत टाइम लगता, मल्टीप्लाई करके हर टर्म को अलग अलग करके समेशन लगाते, आप उससे वैसे करेंगे, समेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे इजीली। एन क्यू का समेशन, एन स्क्वायर का समेशन, एन का समेशन, कांस्टेंट का समेशन लिखने के बाद सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सर आपको ऐड कर लेंगे तो इतना आना चाहिए, तो आपको लेके आना है फाइनल, उसी तरह सॉल्व करने हैं आपको, ओके। उसके बाद क्वेश्चन है सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, क्या है आज का 4th क्वेश्चन। द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। क्वेश्चन लिखिए, द सीरीजेज ऑफ नंबर
series of natural numbers is divided into groups. पहला ग्रुप है 1, दूसरा ग्रुप 2, 3, 4, तीसरा ग्रुप 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 डॉट, ऐसे निकालना है सम ऑफ द नंबर्स ऑफ nth ग्रुप, सम ऑफ nth ग्रुप्स निकालने हैं, सम ऑफ nth ग्रुप निकालना है। यहाँ प्रूफ करना है कि nth ग्रुप का सम n क्यूब प्लस n माइनस 1 टू द होल क्यूब होता है, राइट? ये प्रूफ करना है, ओके? अब देखो फर्स्ट ग्रुप में एक ही एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप में टोटल एलिमेंट 3 है, तो मैं हर ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे वो देखें। फर्स्ट ग्रुप में एक एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप में 3 एलिमेंट, थर्ड ग्रुप में 5 एलिमेंट, तो nth ग्रुप में कितना एलिमेंट होगा देखना। ये फर्स्ट है ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, nth ग्रुप में कितना एलिमेंट, इसको फिक्स करो तो 2 इंटू ग्रुप माइनस 1, इसको देखो तो 2 इंटू ग्रुप माइनस 1, इसको तो 2 इंटू ग्रुप माइनस 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 आता है, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 आता है, 2 इंटू 3 माइनस 1 5 आता है। इसका मतलब इसका पैटर्न 2 सब में मल्टीप्लाई, कौन से ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है 1, सेकेंड ग्रुप है तो 2, थर्ड ग्रुप है 3, nth ग्रुप है तो n, और सब में माइनस 1। तो फर्स्ट ग्रुप 1 एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप 3 एलिमेंट, थर्ड ग्रुप में 5 एलिमेंट, nth ग्रुप में 2n माइनस 1 एलिमेंट। इसका nth एलिमेंट निकालेंगे, ये अगर AP में देखें 1 3 5 AP में है, तो इसका nth टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, इसका nth टर्म लिखे जो कि nth ग्रुप होगा, nth टर्म में टोटल एलिमेंट मिल जाएगा फिर, तो होगा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2 इज 2n माइनस 1, राइट? इतना आ जाता है, ओके? तो अब हम लिखेंगे फाइनल नंबर ऑफ एलिमेंट इन nth ग्रुप n माइनस 1, number of elements in nth group equal to 2n minus 1, निकाल लिए। अब देखो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट वही है, तो फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट 1 स्क्वायर, सेकेंड ग्रुप का लास्ट एलिमेंट 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, थर्ड ग्रुप का लास्ट एलिमेंट 9, यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर। तो इस तरह से nth ग्रुप का लास्ट एलिमेंट n स्क्वायर होगा, फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट n स्क्वायर, सेकेंड ग्रुप का लास्ट एलिमेंट 2 स्क्वायर, थर्ड ग्रुप का लास्ट एलिमेंट 3 स्क्वायर, तो nth ग्रुप का लास्ट एलिमेंट n स्क्वायर, ओके?
कंफर्म? तब हम nth ग्रुप आया, nth ग्रुप आएगा यहां पे लास्ट में n स्क्वायर। इससे पहले क्या लिख सकते हैं हम, जैसे 9 था n स्क्वायर, यहां पे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। चल पीछे से देखिए तो 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 8, सॉरी ऐसे जाऊं तो सीधा से जाऊं तो सेकेंड एलिमेंट पर मैंने फर्स्ट एलिमेंट 1 डिफरेंस, यहाँ 1 डिफरेंस, यहाँ 1 डिफरेंस, तो 5 से 1 गए थे, इसमें कॉमन डिफरेंस दिख रहा है सामने 1 का। अब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे 9 8 7 6 5। आप डिफरेंस देखेंगे तो -1 -1 -1 -1, तो इसमें इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस जो होगा हम इसको ऐसे उल्टा लिखेंगे, ऐसे करके n स्क्वायर, तो इसके बीच का डिफरेंस आएगा d -1। अब सम निकालेंगे, इसमें टोटल नंबर ग्रुप सम ऑफ nth ग्रुप एलिमेंट्स, इसमें टोटल नंबर एलिमेंट 2n माइनस 1, द टोटल नंबर एलिमेंट अपॉन 2, n बाई 2, n की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2n माइनस 1 है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म देखो तो n स्क्वायर, राइट, प्लस नंबर ऑफ टर्म 2n माइनस 1 माइनस 1 टू कॉमन डिफरेंस -1, राइट। तो फाइनल आंसर निकालेंगे उससे पहले 2n माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे 2n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बाहर में 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 अपॉन 2, 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल अभी नहीं आया, 2n माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये हो गया 2n माइनस 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले देख लेते क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला चाहिए n क्यू, चलो मल्टीप्लाई कर लेते, 2n क्यू 2n स्क्वायर माइनस में प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n माइनस 1, 2n क्यू 3n स्क्वायर 3n माइनस 1, 2n क्यू माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। अब
फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। n-1 होल क्यूब का मतलब होता है n क्यूब अब इसको हम पैटर्न पे सजा लेंगे। तो फाइनल आया 2n³ को लिखेंगे n³ प्लस n³ माइनस 3n² प्लस 3n माइनस 1 n³ प्लस ये निकालना है, देखेंगे तो a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ माइनस b³, तो ये a माइनस b टू द होल क्यूब, राइट, दैट इज ये, इसको मैंने लिख लिया n³ प्लस n माइनस 1 टू द होल क्यूब। n³ को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मुझे यही आंसर लाना था, प्रूफ में लाना था कि दिखाना था कि nth ग्रुप का सम n³ प्लस n माइनस 1 टू द होल क्यूब आना है, राइट, ओके। अब हम लोग आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट डे में हम लेके आएंगे एजीपी का क्वेश्चन, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन, उसके बाद कुछ एक आध क्वेश्चन समेशन के, उसके बाद मीन के, वो क्वेश्चन खत्म करने के बाद और क्वेश्चन लेके आएंगे एचपी के, कुछ मिक्स क्वेश्चन जो आएंगे एचपी के, तब मेरा एंड हो जाएगा टॉपिक मेरी तरफ से। उसके बाद प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट होगा। तो आई होप मैक्सिमम 2 लेक्चर और जाएगा अभी टॉपिक समझने के लिए, कि जितना पढ़ा है वो समझ में आए। नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन समझाने के लिए, उसका मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और भी 1-2 क्वेश्चन जो बताया था, 1² प्लस 2² प्लस 3² का सम निकाल के दिखाएंगे, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ इसका सम निकाल के दिखाएंगे आपको। तो वो भी 2 क्वेश्चन एक तरह से है, फार्मूला है, लेकिन एक तरह से क्वेश्चन काम करेंगे हम कि कैसे निकलता है, कि सो डैट आपको थोड़ा काम करने आए। तो थोड़ा आज कहीं भी लिंक गड़बड़ हुआ, नहीं तो फिर वो आज ही हो जाता। इन्हीं बातों के साथ मैं आज यहीं पे ब्रेक लेता हूँ, राइट।